आज से हम इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत मैप का क्लास शुरू कर रहे हैं। तो आज यह प्रथम वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको सिलेबस के बारे में बताएंगे कि हम आपको मैप्स के अंतर्गत क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सिलेबस देखिए, उसके बाद हम क्लास शुरू करेंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, देखिए इसमें पहला चैप्टर है भारत का परिचय। ठीक है, जिसमें हम सीमा, पड़ोसी देश, कर्क रेखा, मानक समय रेखा और उसकी स्थिति के बारे में हम विस्तार से बताएंगे मैप पर, ताकि आपको समझने में किसी प्रकार का परेशानी ना हो। ठीक है, इसके बाद हम मैप के बाद हम डिस्क्रिप्टिव पेपर लाएंगे ज्योग्राफी का, जिसमें हम बारी बारी से सभी चैप्टरों को पढ़ाएंगे और साथ में पीडीएफ नोट्स भी देंगे। आप इन सभी मैप्स का पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के अनुसार एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, इसके बाद दूसरा चैप्टर है अंडमान निकोबार के बारे में। ठीक है, अंडमान निकोबार की स्थिति के बारे में हम संपूर्ण जानकारी देंगे। इस पर कौन सा पर्वत बड़ा है, छोटा है, कौन कौन इसमें द्वीप है, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें तीसरा चैप्टर है भारत का पठार। चौथा चैप्टर है पर्वत श्रेणी, पर्वत शिखर के बारे में हम इसमें बताएंगे। ठीक है, उसके बाद हिमालय पर्वत के बारे में हम विस्तार से बताएंगे कि इसका किस प्रकार प्रादेशिक विभाजन हुआ है, इस पर कौन कौन से चोटी प्रमुख है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है। ठीक है, उसके बाद छठा जो चैप्टर होगा, इसमें दर्रे के बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ तट और घाट के बारे में भी इसमें हम चर्चा करेंगे। उसके बाद सातवां जो चैप्टर होगा, उसमें हम मानसून के बारे में, वर्षा के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे, क्या है लौटता मानसून, क्या है चढ़ता मानसून, और कैसे मानसून के कारण कहाँ कहाँ ज़्यादा बारिश होती है, कहाँ कम बारिश होती है, कहाँ बारिश नहीं होती है। हम विस्तार से आपको मैप पर समझाएंगे ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। उसके बाद आठवां जो चैप्टर है वो है नदी, उसके बाद झील, उसके बाद जलप्रपात, उसके बाद मिट्टी, उसके बाद फसल के बारे में हम बताएंगे कि कौन फसल कहाँ होता है, फसल के बारे में भारत में क्या स्थिति है, हम आपको बताएंगे। ठीक है, उसके बाद जो 13 चैप्टर है, इसमें प्राकृतिक वनस्पति के बारे में बताएंगे। खनिज एवं ऊर्जा के संसाधन, कहाँ कहाँ खनिज है, खान है, कौन सा राज्य आगे है, कौन सा राज्य पीछे है, इस पर हम विस्तार से आपको मैप पर समझाएंगे। ठीक है, उसके बाद 15 में जनजाति के बारे में बताएंगे, कौन सा जनजाति कहाँ पर निवास ज़्यादा करते हैं, किस प्रकार के घरों में रहते हैं, इसके बारे में विस्तार से हम मैप पर ही बताएंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव क्लास अलग चलाएंगे, इसके बाद हम नया सीरीज शुरू करेंगे। उसके बाद अगला चैप्टर है सड़क परिवहन, जिसमें हम प्रमुख एनएच के बारे में बताएंगे, कौन लंबा है, कौन छोटा है। इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है एनएच के बारे में, हम आपको विस्तार से इसमें बताएंगे। ठीक है, उसके बाद अगला जो चैप्टर है वो रेलवे जोन के बारे में है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बारे में है। उसके बाद राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में हम विस्तार से समझाएंगे, इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन भी है। ठीक है, उसके बाद अगला जो चैप्टर है वो बंदरगाह के बारे में। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य के बारे में विस्तार से बताएंगे, वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में क्या क्या अंतर है, कौन कौन से प्रमुख उद्यान हैं भारत में, कहाँ कहाँ स्थित है। ठीक है, उसके बाद अगला जो चैप्टर है वो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। भारत में कुछ जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए हैं यूनेस्को के द्वारा, जिसको हम आपको मैप पर बताएंगे कि कौन कौन से वे क्षेत्र हैं। उसके बाद अगला जो चैप्टर है वो है नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ज्योग्राफी के अंतर्गत। उसके बाद पर्वतीय नगर, हिल स्टेशन के बारे में बताएंगे। प्रशिक्षण केंद्र और कमान के बारे में, कहाँ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का कहाँ कहाँ कमान है, कहाँ कहाँ इसका प्रशिक्षण केंद्र है, हम सारा इसमें मैप के माध्यम से आपको बताएंगे। उसके बाद राजभाषा के बारे में बताएंगे। उसके बाद शोध संस्थान, इसरो के प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ भारत में स्थित हैं, सभी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद विश्व विरासत स्थल, यूनेस्को द्वारा किन किन स्थलों को विश्व विरासत की सूची में रखा गया है, हम विस्तार से इसमें चर्चा करेंगे। उसके बाद अगला चैप्टर है प्रमुख मंदिर। मंदिर के बारे में भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं और जानकारी के उद्देश्य से भी मंदिर के बारे में जानना जरूरी है कि कौन सा मंदिर कहाँ है और किस किस मंदिर का क्या खासियत है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला जो चैप्टर होगा समाधि स्थल, जो हमारे महान पुरुष हैं उनका समाधि स्थल कहाँ बनाया गया है, किस उद्देश्य से बनाया गया है, हम सारे आपको मैप के माध्यम से विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये रहा ज्योग्राफी मैप का सिलेबस। आप बिल्कुल वीडियो पर बने रहिए, हम बारी बारी से इन सभी चैप्टर को हम विस्तार से मैप के माध्यम से आपको समझाएंगे। मैं वादा करता हूं कि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हो गया। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप सबसे पहले किस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं, ऐसे हम बारी बारी से सभी चैप्टर को पढ़ाएंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।